Hello and welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about how to calculate HCF by using यूक्लिड एल्गोरिथम कि हम जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो है आपका क्लास 10 का है और इसमें जो आपका जो हर वर्ष जो है यह 2 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन 100% इसमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो कैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने एक क्वेश्चन किए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आपने 9 को क्या किया है, 2 से भाग किया है। ठीक है, तो जो आपके पास 9 होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मीन्स भाजक बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड या भाज्य। उसके बाद जिससे आप भाग करते थे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिवीजर। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, हमारे पास डिवीजर होगा। अब यहाँ पे अगर हम 9 को 2 से भाग करते हैं, ठीक है, 9 को हमने 2 से भाग किया है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। एक आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे बचता था, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। उसे हम यहाँ पे रिमाइंडर बोलेंगे या फिर इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे शेषफल। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला इसका बनता था दैट इज डिविडेंड बराबर है किसके, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे आपके पास आंसर, आपके पास जो भाग करने के बाद जो आपके पास उत्तर आया है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट। और प्लस आपके पास जो यहाँ पे शेषफल बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ऐसे हम उसे करते थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे बाहर छोटी कक्षाओं में हमने ये किया है। ठीक है, अगर मान लो जैसे हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डिविडेंड कितना आ जाएगा, 9। किसको भाग दे रहे हैं, 9 को भाग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। डिवीजर कितना होगा, किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। 2 से भाग रहे हैं तो यहाँ पे डिवीजर की जगह कितना आएगा, 2। कोशिएंट कितना होगा, कोशिएंट का मतलब कि आपके पास भाग देने के बाद कितना आता है, 4। फिर रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना आता है, 1। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम में यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं और हम उस नंबर को तब तक भाग देते रहते हैं, उस संख्या को तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें मान लो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 9 and 12 by using Euclid एल्गोरिथम। हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके 9 और 12 का क्या HCF निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना कुछ नहीं है, आपके पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 12 को भाग देते रहेंगे। कब तक भाग देंगे, जब तक शेषफल हमारे पास कितना ना है, 0 ना आ जाए। तो हम यहाँ पे 12 को भाग देते हैं, किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप होगा, स्टेप 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो संख्या बड़ी क्या है, 12 है, और छोटा क्या है, 9, तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे देंगे। तो स्टेप 1 में हमने भाग दिया, तो 9 एकम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9। आपके पास कितना बचता है, 3 बचता है। लेकिन इसे तब तक भाग देना है जब तक आपके पास क्या ना बचे, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 12 को क्या भाग दिया 9 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12 भाग 9। ठीक है, ये आपने किया, तो हमारे पास 12 बराबर है। अब 12 कैसे आपके पास है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम। यहाँ पे किससे भाग दिया, 9 से। 9 गुणा कितना, 1, जमा शेषफल कितना, 3। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया, 3। तो ऐसे हम 9 तो 9 9 3 कितना होता है, 12। ऐसे कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जिससे हमने पहले स्टेप में जो भाग दिया था, मतलब जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डिवीजर था, उसे हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब 9 को भाग देंगे किससे, 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे। अब शेषफल जो है 9 में से 9 को हमने माइनस करें, कितना बच गया, 0। शेषफल 0 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो जब जिस नंबर से भाग देने पे अंत में शेषफल 0 बचेगा, वो नंबर हमारे पास क्या होगा, वो HCF होगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, हमारे पास किसको भाग दिया हमने, 9 को भाग दिया। तो आपने क्या किया, 9 और 3 को क्या किया, आप उसमें कंपेरिजन किया।
तो 9 आपके पास कैसे आया, किसको भाग, किससे भाग दिया, 3 से, 3 गुना कितना आ जाएगा 3, और शेषफल कितना आ गया आपके पास 0 आ जाएगा। तो अंत में हम क्या लिखेंगे कि जब हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त होने पर हम विभाजन प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, विभाजन प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है कि हमारे पास शेषफल आ गया 0, तो HCF क्या होगा, जिससे आपने सबसे अंत में जो है भाग किया, हमने सबसे लास्ट में किससे भाग दिया, 3 से भाग दिया है, तो HCF क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ अब चलते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न वाली जो आपके पास एक्सरसाइज है 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन इज find HCF of 135 and 225। आपने HCF फाइंड आउट करना है किसका, 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट जब करेंगे सॉल्यूशन से, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है, 225 बड़ा है, 30 से बड़ा है, 135 से, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग देंगे, बड़े नंबर को भाग देते हैं किससे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले स्टेप 1, जो हमारे पास पहला चरण है वो क्या है कि आपने भाग दिया किसको, 225 को भाग दिया किससे, 135 से भाग देंगे। तो 135 को 135 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 270, लेकिन हमारे को कितना चाहिए 225, तो 135 से कम कितना आ जाएगा 135, ये वाला हम ले लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 90 बच जाएगा। तो पहले स्टेप में आपके पास आपने किसको, आपके पास डिवाइडेंड कितना था, कितना भाजक था 225, आपके पास क्या भाज्य था, और भाजक कितना था 225, भाज्य है, भाजक कितना है 135, तो 225 बराबर है 135 आ जाएगा, मतलब भाजक भाजक गुणा आपके पास ये क्या है, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 1, जमा शेषफल कितना बचता है आपके पास 90, लेकिन हमारे को शेषफल सबसे अंत में हमारे पास शेषफल कितना चाहिए 0 चाहिए, तभी हमारा HCF का आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसके बाद अब 90 से भाग देंगे, किसे भाग देंगे 135 को, तो 90 से 135 को भाग देना है, तो 90 गुणा 1 कितना हो जाएगा, तो 90 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा, 90 गुणा 2 कितना हो जाएगा 180, 90 एकम 90, 90 गुना 180, लेकिन वहां पे 135 है, मतलब हम ये नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे ऊपर वाला, तो 90 एकम कितना आ जाएगा 90, यहाँ से इसको माइनस करेंगे आपके पास कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टेप 2 मतलब कि आपका चरण 2 क्या था, स्टेप 2 में आपने क्या किया, भाग किसको किया 135 को। ठीक है, मतलब कि आपके पास भाज्य कितना था 135। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने आपको सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था आपके पास, वो था भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल और जमा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे शेषफल, ये हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। और अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये क्या होता है डिवाइडेंड, ये डिवीजर से आपके पास क्या होगा डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस आपके पास रिमाइंडर, ये आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो 135 आपके पास 135 को जब आपने भाग किया तो किस आपके पास भाजक कितना था 90 था, मतलब 90 से भाग किया, गुणा कोएफिशिएंट कितना आया हमारे पास, मतलब कि भागफल कितना आया 1, और जमा आपके पास अंत में कितना बचता है 45 बचता है। ठीक है, तो अब हमें शेषफल कितना चाहिए 0 चाहिए, अभी 0 तो नहीं आया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 45 से भाग देंगे, किसको भाग देंगे 90 को। ओके, तो 45 का पहाड़ा लिख दिया, 45 गुणा 1 45, 45 गुणा 2 90, तो हमारे को भी 90 चाहिए था, तो 45 गुणा 2 कितना आ गया 90, शेषफल कितना प्राप्त हो गया है 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 3 या चरण 3, तो आपने किसको भाग दिया 90 को। ठीक है, किससे भाग दिया 45 से, कितने पे आया 2 पे, शेषफल कितना बचा 0। जब हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो जो हमारे पास
जब हमारे पास शेषफल 0 प्राप्त होगा तो सबसे अंत में हमने किससे भाग दिया जब 0 प्राप्त हुआ, 45 से। तो हमारे पास HCF ऑफ, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है फाइंडिंग द HCF ऑफ 196 एंड 38,220, हमने जो है HCF फाइंड आउट करना है 196 और 38,220 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके पास जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे तुलना करनी कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपेरिजन करेंगे तो 38,220 हमारे पास बड़ा है किससे, 196 से। तो बड़ा नंबर जो होगा उसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 38,220 को हमने भाग देना है, किससे भाग देना है, 196 से। और कब तक भाग देना है, जब तक शेषफल कितना ना आ जाए हमारे पास 38,220 38,220 को हमने भाग देना है किससे, 196 से। तब तक भाग देना जब तक शेषफल हमारे पास 0 ना आ जाए, ठीक है। 38,220 को भाग देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। तो 196 से यहाँ पे आपके पास है जैसे 196 को गुणा करते हैं 1 से, कितना आएगा, 196 आएगा, ठीक है। अब 196 को हम गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 गुणा 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 392। लेकिन हमें कितना चाहिए यहाँ पे 382 चाहिए, क्योंकि 3 अंकों तक ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भाग देंगे। तो 196 में कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 17 में से गया आपके पास आ गया 186 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ऊपर से कितना लेंगे, यहाँ के लिए आपके पास 2 नीचे आएगा। तब तक आपने इसे भाग करना जब तक आपके पास अंक ऊपर समाप्त नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब कितना आ गया 1862। तो 1862 को हमने 196 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहाड़ा लिख देते 100, अगर आपके पास 1862 है 196 से आप भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा 9 से कर लेते हैं, ठीक है। 9 से का कितना आ जाएगा 54, 5 हासिल 9 है 81 और 5 कितना जाएगा 86, 8 हासिल 9 9 और 8 17। तो 1764 आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 9 पे 1764। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 8, यहाँ पे रहेगा आपके पास 9 और यहाँ पे रहेगा 0। तो 98 बच गया। अभी ऊपर से क्या आएगा, नीचे 0 आएगा, ठीक है। तो अब हमने 196 से किसको भाग देना है, 980 को भाग देना है। तो हम ट्रायल करते हैं सीधा, आपके पास यहाँ पे 19 का पहाड़ा आपको आता है, यहाँ पे 98 है। तो 19 के पहाड़े में 98 के आसपास क्या आता है, 95 आता है, कितने आता है 5 पे। तो हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 का 30, 3 हासिल 5 45 और 3 48, 4 आपके पास ऊपर 5 के 5 और 4 9। तो हमारे पास सीधा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 पे 980। तो शेषफल हमें प्राप्त हो गया। शेषफल हमारा पहले स्टेप में प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर है कितना 196, ठीक है। भाग किसको दिया 38,220 को, किससे दिया 196 से। भागफल कितना है 195 और शेषफल कितना है 0। जब हमने अभी लास्ट में बताया था, जो हमने पहला क्वेश्चन किया तो कि जब हमारे पास शेषफल 0 होगा उस समय जो आपके पास यहाँ पे जिससे आप भाग देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे HCF होगा। तो HCF कितना आएगा हमारे पास 196। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, ओके। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ये टॉपिक आपका है यूक्लिड एल्गोरिथम, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है कि आपने HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा 867 और 255 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुलना करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 867 हमारे पास नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है 255 से। तो जो बड़ा नंबर है उसे हम भाग देंगे, इससे छोटे नंबर से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 1 में आप क्या करते हो, 867 को आप भाग देते हैं किससे 255 से भाग देते हैं, ठीक है। 255 से भाग देंगे 867 को, ठीक है। तो हम 4 से यहाँ गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 255 को हमने 2 या 6 3 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 से करेंगे तो 4 पे आएगा, 3 से करेंगे तो 6 पे आएगा, 4 से करेंगे तो 8 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे 255 है, ज़्यादा चला जाएगा तो 3 से गुणा करें। 3 5 15 1 16, 1 3 2 6 1 कितना आ गया 7, 765 आ गया। 4 से करके देख लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 4 से ये गुणा करके ज़्यादा ही आ गया। 4 5 20, 2 हाथ 4 5 20 और 2 22, 2 4 5 8 और 2 10, ये ज़्यादा आ गया। हमने कितना लेना 3 पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आता है हमारे पास 765। तो 7 में से 5 को माइनस किया कितना आ गया 2, 6 में से 6 को माइनस किया कितना आया 0, 8 में से 7 को माइनस किया कितना आया 1। अब हमारे पास कितना आ गया 102। ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमारे पास जो 255 था वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। लेकिन उसे अंदर लाने से पहले यहाँ पे स्टेप क्लियर कर लेते हैं। तो 867 को जब आपने भाग दिया तो आपके पास उस समय भाजक कितना था, किससे भाग दिया 255 से, भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना बचा 102।
तो ये आपने स्टेप लिख लिया, ठीक है। फिर हम करते हैं यहाँ पे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आप 255 को भाग दे रहे हो किससे, 102 से भाग दे, तो 102 को 2 से गुणा के कितना आ गया 204, 3 से गुणा करेंगे तो 300 प्लस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 51 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे को शेषफल अभी 0 चाहिए, 0 नहीं आया तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 51 आया, ठीक है, तो हमने किससे भाग दिया था, किसको भाग दिया 255 को। आपके पास भाग किसको दिया 255 को, किससे दिया था 102 से। आपके पास भागफल कितना आया था 2, शेषफल कितना आता है 51, लेकिन शेषफल कितना चाहिए 0। तो हमें मतलब कि स्टेप 3 तीसरा चरण भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे चरण में क्या होगा, जो आपके पास 102 ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 102 को भाग देते हैं 51 एकम 51, 51 दूना 2 102। तो आपके पास यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो स्टेप 3 में हम लिखते हैं यहाँ पे 102, जिसको भाग दिया मतलब कि आपके पास जो भाज्य था वो यहाँ पे आ जाएगा। भाजक क्या था, किससे भाग दिया 51 से, गुणा भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना है 0। क्योंकि हमारे पास अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो सबसे अंत में जब 0 शेषफल प्राप्त हुआ तो उस समय आपके पास भाजक कितना था, भाग किससे दिया था 51 से दिया था। तो HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 51 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को करेंगे। तो 1.1 में जो आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू।